सर, आज आप प्रशासन का हमला लेकर नए हिंगड़ी में पहुंचे, तो यहाँ की पूरी कार्रवाई क्या है रही और किस हिसाब से रही है, बताइए। सर, हम न्यायालय नायब तहसीलदार के आदेश के पालन में यहाँ पर आज आए थे। इनको 8 दिन पहले सूचना पत्र चस्पा कर दिया था इनके मकान पे। उसके उपरांत भी इन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया, तो हम आज सुबह से इनके कब्जा हटाने की कार्रवाई की में रहे। पुलिस बल उनको देर से उपलब्ध हुआ और उपलब्ध होने के बाद में हमने अपनी कार्रवाई शुरू करी। फिर श्रीमान के फ़ोन आए तहसीलदार साहब के, एसडीएम साहब के, उनके कि भाई अभी अपने को जो पक्का निर्माण है वो नहीं हटाना है, रिक्त ज़मीन का कब्जा अभी लेना है। आवेदक से हमने चर्चा करी तो आवेदक ने बोला कि साहब मेरे को रिक्त ज़मीन का कब्जा नहीं चाहिए, मेरे को तो अपनी पूरी ज़मीन का कब्जा देना है, लेना है जी। तो इस अभाव में हमने अपनी कार्रवाई स्थगित कर दी है। अब आगे श्रीमान जो निर्णय लेंगे वो कार्रवाई की। अच्छा, लड़ा। हाँ भैया, आप जहाँ पर खड़े हैं, ये जो यहाँ पर इतनी पब्लिक खड़ी है और जो ये मामला हो रहा है, आपका क्या आरोप है और क्या प्रत्यारोप है, वो आप संक्षिप्त में बताएं। सर, मैं मेरे पिताजी के नाम से 4 बीघा जमीन का जो शासन मध्य प्रदेश सरकार ने जो पट्टा दिया था अभियान के अंतर्गत, उसकी मैं 6 साल 2019 से चुनाव इसको मैं जो है केस को लड़ रहा हूँ। 250 का जो केस चल रहा है पेशीन में, तो तहसीलदार साहब ने मेरे जो है पक्ष में मेरे पिताजी के नाम से जमीन उसके पक्ष में आदेश हुआ है। एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया है और हमारे जो है हमारे जिला उज्जैन संभाग के जो कमिश्नर साहब है उनको हमारी फाइल चल रही है, उनका बयान भी हो गया है और उनका वो कहना है कि तुम्हारी ज़मीन शासन ने दी है, पेट खाने के लिए तुम्हारे को मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने, इस गांव के दबंग लोगों ने हमारी ज़मीन को कब्जा कर मतलब मकान भी बना लिए हैं और खाली जगह भी कुछ पड़ी है। और हम 4 भाई हैं और हम उनके भी 4 भाई हैं और हमारे परिवार का जान का खतरा है। अगर इसके बाद की परिवार के ऊपर कुछ होता है तो इन्हीं सिर्फ 4 आदमी की जवाबदारी रहेगा मेन, और बाकी लोग की कोई जवाबदारी नहीं है। ठीक है सर। दूसरी बात, हमारे अगर सर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, अगर हम आपको पट्टा दिया आपकी योजना के अंतर्गत, अगर वो पट्टा की मेरे को हमको न्याय नहीं मिला है तो हम सब परिवार के आपके कार्यालय पे जाके जहर खाकर जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये मारेंगे इनसे तो आपके समक्ष बनाएंगे तो हम कम से कम इतिहास में नाम तो रहेगा हमारा। सबसे निवेदन है ना, बोलो कि हमारी जान को खतरा है, हमारी कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। किसी गांव के दबंग लोग हैं, उन्हीं लोगों का हाथ रहेगा। और आज भी प्रशासन आई थी लेकिन हमको कुछ भी नहीं दिया है, न तो कोई जगह दी है, तो जेसीबी। आज हमारा कम से कम 50,000 का खर्चा भी हुआ है, जेसीबी हमने सब कुछ करा है। लेकिन आया सरकार बोले कि खाली जगह पर, तो खाली जगह नहीं है, सबके इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। हमारे पास कुछ भी जमीन नहीं है और हम अगर यहाँ आए तो हमको जान से मार सकते हैं, इसलिए हम प्रशासन के बिना कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सर, इसके प्रशासन देगी हम लेंगे, इसके भी नहीं। इसके पहले सर सुबह सर जो लोग आए, हमारे जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो लोग आए सुबह 11 बजे से उपस्थित थे यहाँ पे, तो सर इन लोगों ने मध्य प्रदेश की सरकार की जो पदाधिकारी है उन्होंने जो है 4-6 घंटा से इंतजार किया। उसके बाद प्रशासन ने सिर्फ हमारे पास पुलिस प्रशासन के सिर्फ 2 बंदे आए हैं और एक मैडम जी आए हैं। और हम गरीब हैं, हमारे खाने के लिए इन लोगों की दाटकी करवाते हैं, गुलामी करते हैं और ये लोग इन गुलामी नहीं करते हैं। इस वजह से हमारे ऊपर इतना घनघोरा आदेश हुआ है। और मुख्यमंत्री जी निवेदन ये करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, ना कि हमारी जान का खतरा है। हम तुरंत कल या आज ही हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और कलेक्टर साहब अगर नहीं सुनेगा, हम आपके धरना आपके वहाँ भोपाल में कार्यालय पे, हम पूरा परिवार सहित आपके कार्यालय पे। अधिकारी का कहना है कब्जा आप ले लो, हम नहीं ले सकते, हमारे से कब्जा नहीं लेवा है। ठीक सर, धन्यवाद। हाँ साहब, आपका क्या कहना है? हमारे साहब से हमारा जमीन हमारा चाहिए। आपकी जमीन आपको चाहिए? सरकार मैंने दी, खबर दे दी। अभी मैं जाओ तो मारे और मार सकती कौन, गरीब आदमी हूँ। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मेरा लाल साहब। मेरी जमीन ये वहाँ पट्टे की है और मैंने खाने को ले दी है। इस लोग ने रात दन करके मकान बांध लिया। अभी मैं खाली उतर साहब ऊपर तरवाना हम तो ऊपर बताते हैं और ऊपर पड़ता है साहब मेरे पास। और मैंने अभी कम से कम 50,000 का खर्चा आज हुआ मेरा, माँ मस्जिद के डालके करके पेट भरा। और जहाँ सरकार अभी लटके कि तुमको ये नहीं मिलेगा, तो साहब मैं अभी जब मैं अगला कदम क्या रहेगा आपका? तो अगला कदम रहेगा, मैं इस जमीन को लेके रहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार ने और मेरे को पट्टा दिया है, तो सरकार से निवेदन है कि हमारा परिवार सारे भले ये नष्ट कर दे, कि हम जेल खा के मर जाएंगे या हम हमारी जमीन का हक लेंगे।
जो आज यहाँ प्रशासन का जो हमला आपके गांव हिंगड़ी में आया था इस को कब्जा दिलाने के लिए, तो उसमें आपका क्या आरोप है वो बताएं। सर हम 2097 से यहाँ रह रहे थे, तो इसको पट्टा मिला 2002 में। उसके बाद 2017 में पट्टा परिवर्तन कर रोड निकलने के बाद पट्टा परिवर्तन कर इसको ये जगह दी। उसके पहले ये ज़मीन आंकड़ा था बड़ से आगे, पट्टा ही उधर था, जिसमें प्रशासन की कोई त्रुटि है वो सुधार करें। अच्छा, प्रशासन की त्रुटि। ये जो यहाँ ज़मीन है ये आपकी निजी ज़मीन है? सर हमारी ज़मीन, शासकीय ज़मीन है? ये शासकीय, ये जो पीछे वाले मकान। अच्छा निजी। तो उसका तो आपके पास प्रूफ होंगे? हाँ, है ना। तो आपने शासन प्रशासन को प्रूफ भी अवगत कराए होंगे, तो फिर उस बारे में शासन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आपका प्रूफ है ना भैया? सर हम जा के थक गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? बद्दीराम धक्का। जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन जमीन हमारे हक की जो शासन दी है वो लेके रहेंगे। शासन देगा तो शासन की वीडियो पूरा जान का खतरा है और हमारी जान का बोलो शासन रहेगा। आज के बाद अगर आपका परिवार करने के लिए समस्त जवाबदारी सिर्फ इन 4 लोगों की रहेगा, बाकी लोगों की नहीं, सिर्फ 4 लोगों की रहेगा। हमारे किसी के चला वीडियो पूरा बस कल से कहीं भी रहेगा दुर्घटना तो बस ये खूब शाइनिंग करेंगे भैया बहुत हो गया। मामला लेके हिंगड़ी में पहुँचे तो यहाँ की पूरी कार्रवाई क्या है रही और किस हिसाब से रही है बताइए। सर हम न्यायालय नायब तहसीलदार के आदेश के पालन में यहाँ पर आज आए थे। इनको 8 दिन पहले सूचना पत्र चस्पा कर दिया था इनके मकान पे। उसके उपरांत भी इन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया, तो हम आज सुबह से इनके कब्जा हटाने की कार्रवाई की में रहे। पुलिस बल हमको देर से उपलब्ध हुआ और उपलब्ध होने के बाद में हमने अपनी कार्रवाई शुरू करी। फिर श्रीमान के फ़ोन आए तहसीलदार साहब के, एसडीएम साहब के, उनके कि भाई अभी अपने को जो पक्का निर्माण है वो नहीं हटाना है, रिक्त ज़मीन का कब्जा अभी देना है। आवेदक से हमने चर्चा करी तो आवेदक ने बोला कि साहब मेरे को रिक्त ज़मीन का कब्जा नहीं चाहिए, मेरे को तो अपनी पूरी ज़मीन का कब्जा देना है, लेना है जी। तो इस अभाव में हमने अपनी कार्रवाई स्थगित कर दी है। अब आगे श्रीमान जो निर्णय लेंगे वो कार्रवाई करेंगे। इसका हमने एक पृथक से पंचनामा तैयार कर लिया। ठीक, हमारी बाइक आपका जो एसडीएम साहब ने भी बोल दिया साहब को, तहसीलदार साहब ने भी बोल दिया है तो तोड़ा जाए, आप अपना सामान हटा लो। अभी बात करी साहब ने बात कर ली, जितनी देर हमने उतनी देर बात कर रहे थे, हटा लो। मैं जिम का बात करूँ, मैं किसी उससे बात करूँ या मेरे अधिकारी से बात करूँ और किसी से बात क्यों करूँ? मेरा अधिकारी मेरे पास है, भाई मैंने भी बात करी, तहसीलदार मैडम से भी बात करती है, बोला भी जो आप लगाओ। क्या करें
आदेश का पालन करने आए, आदेश का पालन करेंगे। यहाँ तक हमें यहाँ इतने नहीं करने देंगे, नक्शे वगैरह कुछ भी नक्की तो नहीं करने दोगे, शासन का आदेश है, आगे बात करो, एजेंट साहब को बुला करके ले आओ, जाओ। कर रहे हैं बात हम। जो का पट्टा आपने न्यायालय में क्यों नहीं पेश करा? जब आपको न्यायालय में तारीख करवा रखी, यहाँ तक आई जमीन करवा रखी, हमको बना राजस्व वालों को, वही बात है। वो सब कर लेंगे, वो तो सब पुलिस का प्रशासन के साथ है, वो तो कौन कौन जज सबको बता दो कौन हटा रहा है कौन नहीं हटा रहा है, नाम खोलो तो आपत्ति हो बता नाम लिखा दो, नाम लिखाओ जो जिसको नाम बताओ वो नहीं हटा रहा नाम लिखाओ। बंद कर चलो जाओ।